आसमान में कड़कती बिजली रुकने का नाम नहीं ले रही थी और नीचे समुद्र में तूफान भी जोरों पर था, जिसमें एक जहाज लहरों के बीचों बीच हिचकोले खा रहा था। जहाज के अपर डेक पर एक बड़ा बक्सा ऐसे जंजीर से बंधा था जैसे उसमें कोई खजाना हो, और उसके चारों तरफ राइफलधारी पहरेदारों का चाक चौबंद पहरा कुछ ऐसा था जैसे वो उस बक्से की रक्षा कर रहे हो बिना अपनी पलकें झुकाए। अब बस हम 1 मील दूर हैं, आगे बढ़ते रहो। इसे समंदर की उस गहराई में छोड़ेंगे कि कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। साइंटिस्ट ने इतना ही कहा था कि एक तेज आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही जहाज पर सब कांप गए। साइंटिस्ट के तो पसीने ही छूटने लगे, जो बारिश के पानी में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दूरबीन में जब उसने देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि वो चारों तरफ से समुद्री लुटेरों के जहाजों से घिर चुके थे, जो अब देखते ही देखते अब उनके जहाज के पास पहुंच गए और सभी जहाजों से सैकड़ों लुटेरे उनके जहाज पर आ टपके। लुटेरों ने उन्हें इस कदर से घेर लिया था कि राइफलधारी पहरेदारों ने भी घुटने टेक दिए, और तभी लुटेरों का सरदार आगे आया। खजाना खजाना ले जा रहे हो तुम? मुझे तो लगा अब कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा, पर तुम सब आ ही गए यहाँ, इसलिए अब ये खजाना मेरा हुआ। चलो अब चुपचाप इसे खोलो। नहीं, हम इसे नहीं खोल सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। खोलते हो या एक एक कर मैं खोलूं सबको यहाँ? रहने दो, मैं ही खोलता हूँ। इतना कहते ही लुटेरा आगे बढ़ा और अपनी कुल्हाड़ी से सभी जंजीरों को काट फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो कांच की स्लाइड में उंगली लग गई थी। आप टेंशन मत लीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है। लैब के अंदर ऐसी लापरवाही से बचकर रहो रिक्की, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, लैब के इस कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में कभी मत आना। आगे से ध्यान रखूंगा सर। क्या हुआ? तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? और ये पसीना, सब ठीक तो है? साइंटिस्ट के इतना कहते ही रिक्की एकदम से चीख पड़ा। पसीने से लथपथ वो और भी तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके शरीर पर जख्म के निशान उभरने लगे। रिक्की के बदलते व्यवहार को देख साइंटिस्ट समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है, और इसके बाद वो तुरंत वहां से पीछे हटा और फिर वहां रखा एक इंजेक्शन उठाया और रिक्की के गले में घोंप दिया, जिससे वो वहीं जमीन पर ढेर होकर छटपटाने लगा। इसके बाद साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप पर रखे उस स्लाइड को देखा जिस पर रिक्की का खून लगा था, और उसे देखते ही उसके पांव के तले से जमीन खिसक गई। साइंटिस्ट तुरंत भागते हुए कमरे में गया। वहां देखा कि जो चूहा उसका रिसर्च ऑब्जेक्ट था वो वहां मरा पड़ा था। वही चूहा जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था कि किसी दवा की वजह से इंसान ज़ॉम्बी में बदल सकता है या नहीं। चूहा मरा पड़ा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, तो इसका मतलब साफ था कि रिक्की का हाथ किसी ग्लास स्लाइड से नहीं कटा था, बल्कि उसे चूहे ने काटा था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी में बदल रहा था। और जब साइंटिस्ट ने सीसीटीवी चेक किया तो पाया कि रिक्की चूहे के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था कि तभी चूहे ने उसे काट लिया। इसलिए मैं कहता था कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए अपने साथ। अब ये एक बच्चा पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। इतना कहते ही साइंटिस्ट पीछे मुड़ा। रिक्की उसके सामने खड़ा था। उसने तुरंत ही अपने गले से इंजेक्शन को निकाल लिया और फिर अपने हाथों को देखने लगा, जिस पर अपने आप ही धीरे धीरे जख्म के निशान बनने लगे थे। रिक्की अपने जख्मों को देखकर ऐसे घबरा रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने साइंटिस्ट की तरफ जैसे ही देखा वैसे ही वो घबरा कर एक कदम पीछे हट गया। इधर रिक्की के हाथ का जख्म और तेजी से बढ़ता जा रहा था। तभी साइंटिस्ट ने उससे कहा, रिक्की, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सर, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आपने मुझ में क्या इंजेक्ट किया है सर? बताइए ना, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? सर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा? उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। रिक्की, तुम्हें इस कमरे में होना ही नहीं चाहिए। यहाँ आकर तुमने अपनी तकदीर में खुद ही मौत लिख ली है। इसका मतलब क्या है सर? आप मुझे मार देंगे?
रिक्की की जुबान से निकले इस शब्द के बाद उसके हाव भाव और भी बदलने लगे। उसके शरीर में और भी तेजी से बदलाव आने लगे। जगह जगह पर जख्म उभरने के साथ अब उसके जिस्म की हड्डियां भी अकड़ने लगी थी कि तभी साइंटिस्ट ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और चालाकी से उसके हाथ को हथकड़ियों से बांध दिया। सर आपने मेरे हाथ को क्यों बांधा सर? मेरा इलाज कीजिए ना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर। पर तुम्हें मरना ही होगा रिक्की। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरी माँ का क्या होगा सर? उसका ख्याल कौन रखेगा? अब एक तेरी माँ के लिए पूरे शहर को तो नहीं मरने दूंगा ना। जी लेगी वो बुढ़िया भी, पर तुझे तो मरना ही होगा। सर! रिक्की के चीखते ही पूरा लैब थर्रा उठा। खुद साइंटिस्ट का भी डर के मारे बुरा हाल हो गया था। रिक्की का गुस्सा उसे और भी तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रहा था, जिसे काबू करना कुछ देर के बाद साइंटिस्ट के लिए और भी भारी पड़ने वाला था। इसलिए उसने तुरंत अपने आदमी को कॉल लगाया। अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। अगर ये लड़का बाहर निकला तो पूरे शहर को विषाणु की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। कूल डाउन साइंटिस्ट, ये ज़ॉम्बी वायरस हमने अपने शहर को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में तबाही मचाकर मालामाल होना है। तुम बस कुछ देर उसे काबू में रखो, हमारे लोग पहुंच रहे हैं वहां। रिक्की को देखते ही साइंटिस्ट की आंखों में साफ साफ मौत का मंजर दिख रहा था, पर उसके हाथ जंजीर से बंधे थे, इसलिए साइंटिस्ट थोड़ा सेफ फील कर रहा था। पर रिक्की जैसे ही पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला, साइंटिस्ट ने पास में रखी रॉड उठा ली, क्योंकि वो अपने हाथ को हथकड़ी से ऐसे खींच रहा था जैसे वो हथकड़ी तोड़ देगा या फिर अपना हाथ। और अंत में रिक्की ने आज़ादी के लिए अपने हाथ को गंवा दिया और फिर साइंटिस्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उससे पहले बाहर से 4 लोग आए। 2 के हाथ में राइफल और 2 के हाथ में लोहे का कटीला जाल था, जिसमें उन्होंने रिक्की को फंसा लिया और घसीटते हुए ले गए। जल्दी करो और ध्यान से बांधो इस जंजीर को, दरवाजे खुलने ना पाए। एक बार समुंदर के बीच इसे दफन कर देंगे तो फिर टेंशन हमेशा के लिए खत्म। जहाज के ऊपरी डेक पर सभी उस बक्से को बांध रहे, जिसमें रिक्की ज़ॉम्बी बनकर बंद था। अंदर से चीखने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी उसे समुद्र की कोख में दफना देने के लिए निकले। पर बीच समुद्र में हुए लुटेरों की वारदात ने सब कुछ बदल कर रखा। समुद्री लुटेरों को लगा कि साइंटिस्ट कोई खजाना ले जा रहा है, इसलिए बार बार मना करने के बाद भी उसने उस बक्से का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके अंदर बंद मौत उन्हें गले लगाने को तैयार बैठी थी। दरवाजे के खुलते ही रिक्की, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, उसने सबसे पहले उस समुद्री लुटेरे के ऊपर वार किया और देखते ही देखते कई और लोगों के ऊपर, जिसके बाद सभी जख्मी हुए, ज़ॉम्बी में बदल गए और फिर एक दूसरे को मारा। तेज तूफान के बीच इस जहाज पर जमकर गोले बारूद बरसे, पर अंजाम रुकने वाला नहीं था। साइंटिस्ट व्यू पॉइंट पर खड़ा होकर इस तबाही के मंजर को देख रहा था। उसकी स्थिति इस वक्त आगे कुआं तो पीछे खाई जैसी हो गई, क्योंकि नीचे उतरता तो ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाता और अगर ऊपर रहा तो ऐसे ही मरता, क्योंकि जहाज डूबने ही वाला था। साइंटिस्ट समुद्र में कूदने के लिए जैसे ही नीचे उतरने को हुआ, उसके सामने रिक्की खड़ा था, अपने ज़ॉम्बी अवतार, जो साइंटिस्ट के लालच के कारण ही हुआ था। और ऊपर से उसने रिक्की की माँ के बारे में भी तो गलत ही कहा था। ऐसे में भला रिक्की उसे कैसे छोड़ सकता? रिक्की को अपने पास आता देख साइंटिस्ट गिड़गिड़ाने लगा। रिक्की बेटा, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ ना, बहुत कुछ सिखाया है मैंने तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो। साइंटिस्ट गिड़गिड़ा रहा, पर रिक्की को उसकी बातों पर कोई फर्क नहीं। उसने अपने दांतों से साइंटिस्ट के गले को दबोच लिया और इसके साथ ही पूरा जहाज डूब गया और ज़ॉम्बी बने सभी लोग वहीं समुद्र की कोख में दफन हो गए। उसके बाद ज़ॉम्बी विषाणु बनकर नहीं बने, और कहते हैं कि आज भी जब कोई रात को उस रास्ते से गुजरता है तो समुद्र की काली परछाई पड़ते ही ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट के साथ हुआ था, और उसका खामियाजा पूरे रॉयल डचमैन को भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।